परिंदों से भी ऊंची तुम्हारी उड़ान होगी, एक बार नहीं कई बार होगी। चल रहा होगा जमाने में जब हारने का दौर, अरे चल रहा होगा जमाने में जब हारने का दौर, देखना जीत तो तुम्हारी उसी दौरान होगी। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑपरेशन विजय में। दोस्तों मैं हूं अखिलेश यादव। आज हम लोग नंबर सिस्टम में बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उस टॉपिक का नाम क्या है दोस्तों? एज प्रॉब्लम। हर एक एग्जाम में, चाहे CGL CSSL ग्रुप डी कोई भी एग्जाम हो, SSC GD, सब में आपके 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन आपसे यहाँ से आते हैं। तो एकदम बेसिक से लेके चलेंगे। एकदम समझ लीजिए कि अर्थमेटिक और एडवांस का ये मैराथन चल रहा है दोस्तों। हर एक चीज़ एकदम पॉइंट से हाई लेवल के हर एक क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, तो एकदम कंसंट्रेट होकर समझिएगा दोस्तों। जैसे हम आपको एक चीज़ इसमें कुछ बता दें, हाँ चुटकियों में लगाएंगे, सिर्फ कायदे से समझ लीजिएगा इसको। देखिए जैसे हम आपको बता दें दोस्तों, एक चीज़ इसमें होता है, पहले और बाद और वर्तमान, 3 चीज़ें होती हैं। ये बाद हो गया, ये वर्तमान हो गया, ये आपका पहले हो गया। पहले, अब देखिए वर्तमान से यानी पहले से वर्तमान में जाने के लिए क्या करेंगे? पहले से वर्तमान में जाने के लिए प्लस करेंगे मेरे भाई, और बाद से वर्तमान में आने के लिए माइनस करेंगे। ये ध्यान रहे, हमने क्या कहा, ये वर्तमान को कंसंट्रेट मान लीजिए, नियत मान लीजिए। पहले से वर्तमान में जाने के लिए हम प्लस करेंगे किसी चीज़ को, और बाद से वर्तमान में आने के लिए माइनस करेंगे। जैसे हम कह दें कि आपका 2 वर्ष पहले जन्म जो है 10, आपकी आयु जो है 10 वर्ष थी। कितनी? 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले जो है 10 वर्ष थी, तो वर्तमान में कितनी होगी? तो कहेंगे मास्टर जब 2 वर्ष पहले 10 वर्ष थी तो वर्तमान में इसमें 2 प्लस कर देंगे तो 12 वर्ष कहलाएगी। क्लियर हुई कि नहीं बात? अगर यहीं पे कह दें कि 2 वर्ष बाद आपकी आयु जो है कितनी है? 10 वर्ष रहेगी। 10 वर्ष रहेगी तो वर्तमान में कितनी है आपकी आयु? कहेंगे मास्टर इसमें से 10 घटा दो, तो इसमें से 10 घटाएंगे मेरे भाई तो कितना आएगा? 8। यानी कि यानी कि वर्तमान आयु 8 वर्ष है, तो 2 वर्ष बाद आपकी कितनी हो जाएगी? 10 वर्ष हो जाएगी। क्लियर हो गई सारी चीज़ें। वर्तमान से पहले से वर्तमान में जाने के लिए प्लस करते हैं, बाद से वर्तमान में आने के लिए माइनस करते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, और बाद और पहले का अंतर की बात करें तो हम दोनों संख्याओं को प्लस कर देते हैं। जैसे कि 8 वर्ष बाद और 6 वर्ष पहले आयु का अनुपात क्या होगा? तो 8 वर्ष बाद और 6 वर्ष आयु का जोड़ दीजिए, तो 8 6 कितना हो जाएगा? 14 वर्ष कहलाएगा। डिफरेंस कितना कहलाएगा? 14 वर्ष। समझ में आया? अब क्वेश्चन पे जब आएगा तो वहाँ पे और विधिवत से आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चनों पे। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना। कि जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन है, एक पिता की आयु और उसके बेटे की आयु का अनुपात कितना है? 7:3 है। तो यहाँ उन दोनों की आयु का गुणनफल जो है 756 है। तदनुसार 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? ये एकदम सिंपल है, ये CGL का आया हुआ पिछले ईयर का क्वेश्चन है। देखिएगा, पिता की आयु कितनी होगी? कहेंगे मास्टर अनुपात में पिता की आयु 7 है, तो रियल में अगर कहेंगे तो 7x कहेंगे, 7x वर्ष कहेंगे। और बेटे की आयु क्या होगी? बेटे की आयु क्या होगी? कहेंगे मास्टर अनुपात में 3 है, तो ये 3x हो जाएगा। अब कहा है कि इनके आयु के दोनों का गुणनफल 756 है, तो 7x गुणे 3x बराबर 756 के, तो x बराबर कितने के? कहेंगे कि 7 त्रिका 21। जब इससे काटेंगे दोस्तों तो x स्क्वायर बराबर आएगा आपका 36 के, तो x बराबर आ जाएगा आपका यहाँ से 6 वर्ष के। ठीक, जब यहाँ पे 6 वर्ष, तो यहाँ से देखिए इसकी आयु कितना हो जाएगी? 6 7 42। यहाँ पे x का मान रखेंगे तो 6 7 42 होगा, और यहाँ पे x रखेंगे 6 18 होगा, 18 वर्ष। तो क्या पूछा है? 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। तो यहाँ से आप वर्तमान तो पता चल गया ना, 42 और 18, तो 6 वर्ष बाद क्या होगा? 6 वर्ष बाद किसका अनुपात? पिता बटे पुत्र, पिता बटे
पुत्र। अब देखिए वर्तमान से बाद में जाने के लिए हम क्या करेंगे, वर्तमान से बाद में जाने के लिए प्लस करेंगे। जैसे आपकी वर्तमान आयु 10 वर्ष है तो 2 वर्ष बाद कितनी होगी, कहेंगे मास्टर 12। तो उसी तरह दोस्तों इसमें दोनों में 6 वर्ष जोड़ दीजिए तो 42 में 6 जोड़ेंगे तो 48 होगा, और इसमें 6 जोड़ेंगे तो ये 24 होगा। तो यहाँ से निकालेंगे तो 24 से कम 24, 24 दूना 48, यानी 2:3 का अनुपात आ गया। समझ में आई बात। तो दोनों का 6 वर्ष बाद दोनों के आयु का अनुपात कितना आ गया, 2:3। समझ गए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए दोस्तों आपके सामने बहुत ही ज़बरदस्त ये सीपीओ का आया हुआ क्वेश्चन है पिछले ईयर का। तो देखिए कैसे लगेगा। 16 वर्ष पहले मेरे दादा की आयु उस समय मेरी आयु से 8 गुना अधिक थी। अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु मेरी आयु का की 3 गुनी होगी। तो 8 वर्ष पहले मेरी आयु और मेरे दादा की आयु का अनुपात बताइए, ये आपसे पूछा है। इसका बेसिक लगाने जाएंगे तो काफ़ी आपको समय लगेगा। तो देखिए एकदम आसानी से रेशियो में कुछ सेकंडों में लगाएंगे। अभी यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, 8 गुना अधिक। जैसे हम कह दें कि आप हमसे 5 गुना अधिक, तो यानी कि आप कितना है, 6 है। आई बात समझ में। जैसे मेरे पास 1 रुपया है तो आपके पास 6 रुपया होगा। जब गुना अधिक कहते हैं तो जो जिसके पास होता है, जिससे अधिक होता है व्यक्ति, उसमें उसका जोड़ के तब निकालते हैं। जैसे हम कह दें कि ये मेरे पास है, ये आपके पास है, तो अगर हम कह दें कि हमसे आप जो है 5 गुना अधिक हैं, तो इसका अर्थ क्या होगा कि आप मेरे में जो है 5 जोड़ के, यानी कि आपका 6 रुपया है। मेरे पास 1 रुपया है तो आपके पास 6 रुपया है। क्लियर हो गई चीज़ें। यहाँ पे यही चीज़ लगेगी। देखिएगा पहले देखिए 16 वर्ष पहले, और देखिए क्या कहा है, 16 वर्ष पहले। अब 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद, ये 2 चीज़ें दिया है आपके यहाँ पे। देखिए 16 वर्ष पहले मेरे दादा की आयु उस समय मेरी आयु की 8 गुना थी। यहाँ पे देखिए दादा हो गए, ये मैं हो गया। ठीक। तो देखिए मेरे पास ये मान लीजिए मेरी आयु 1 वर्ष थी तो मेरी दादा की कितनी होगी, 9 होगी। ये ध्यान रखिएगा। 8 गुना अधिक का अर्थ होगा कि आप हमसे जो है 8 जो है 1 में जोड़ के यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए अब यहाँ से क्या कहा, 8 वर्ष बाद मेरी आयु, उनकी आयु मेरी आयु की 3 गुनी थी। मान लीजिए कि मेरी आयु 1 है तो दादा की आयु भी 3 होगी। समझ गए, ये अनुपात का है। तो यहाँ पे देखिए कैसे लगेगा। पहले देखते हैं कि क्या ये अंतर बराबर है। यहाँ पे देखिए ये कम है, यहाँ से 9 से ये 6 कितना कम है, अरे 3, कहेंगे 6, लेकिन यहाँ पे बराबर नहीं है। तो क्या करेंगे, ये अंतर लेके उल्टा मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये अंतर कितना आएगा, कहेंगे मास्टर 8 आएगा। इन दोनों का अंतर कितना आएगा, 2। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये 2 से 4 8 में भाग दे दीजिए तो कितना आएगा, कहेंगे 4 आएगा, और 4 का मल्टीप्लाई इसी में कर दीजिए। ठीक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 और 1 आएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12 और 4 1 4। अब देखिए यहाँ पे अंतर बराबर है। यहाँ पे 9 से 12 कितना अधिक है, प्लस 3 अधिक है ना, 9 3 12। तो यहाँ पर 1 से 4 कितना अधिक है, प्लस 3 अधिक है। यही अधिक दोस्तों इन दोनों को योग के बराबर होगा। 3 बराबर कितने के, 16 8 24 के। तो यानी 3 बराबर मेरे भाई 24 के। तो 1 बराबर कितने के, कहेंगे मास्टर 8 वर्ष के आएगा। अब यहीं से हर चीज़ चाहे जो भी वर्ष निकालना हो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो 9 8 72 हुआ दोस्तों। ये आ गया आपका 8 एकम 8। तो यहाँ पे देखिए कैसे निकलेगा। तो पहले आप क्या करेंगे, ये 16 वर्ष पहले कितनी आई है, दादा की उम्र जो है 72 थी और मेरी उम्र 8 वर्ष थी। तो यहाँ से 8 वर्ष पूछा है। तो यहाँ पे पहले आप वर्तमान में जाएंगे, फिर वर्तमान से फिर जाएंगे 8 वर्ष पहले। तो क्या करेंगे, वर्तमान में मेरी दादा बटे में पुत्र। तो देखिएगा इसमें 72 में पहले कितना, 72 में पहले आप क्या करेंगे, 16 जोड़ के वर्तमान में जाएंगे, फिर 8 घटा देंगे तो आप चले आएंगे, अरे वर्तमान से फिर चले आएंगे पहले में। उसी तरह 8 में पहले 16 जोड़ेंगे, फिर 8 घटा देंगे। तो यहाँ से देखिएगा ये इससे कट गया और ये यहाँ से घट गया। 16 प्लस है माइनस, यहाँ से घटा तो बचा आपका 8। तो 8 72 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, दोस्तों आपका 80 हो जाएगा।
80 अनुपाते 16। तो यहाँ से काटेंगे 16 एकम 16, 16 पचे 80। तो अनुपात कितना आ गया दादा और बेटे की उम्र का? 5:1 का अनुपात आया है। क्लियर हो गई सारी चीज़ें। यहाँ से थोड़ा हमें समझाने में समय लगा है ज़रूर, लेकिन आपने समझा है तो कुछ सेकंडों में क्वेश्चन जो है आसानी से लगा देंगे।